हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो कई लोग नए होते हैं जिनको नाप लेना नहीं आता है कि ब्लाउज को किस तरह से हमें नापना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से कटिंग और स्टिचिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि हम कटिंग के साथ साथ आपको ब्लाउज में फिटिंग किस तरह से लगाते हैं और टक्स हमें किस तरह से लेना है, बेल्ट कितनी दूरी पे हमें कट करना है ताकि हमारा परफेक्ट पफ बनकर आए, क्योंकि पफ हमारा बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने साड़ी का कपड़ा लिया है और अस्तर लिया है, और ये हमने निशान लगाने के लिए ब्लाउज लिया है, जिससे हम मेजरमेंट लेकर अपने ब्लाउज पर निशान लगाएंगे। आप जिस ब्लाउज से नाप लेंगे आपको वो ब्लाउज ले लेना है। अब सबसे पहले हमें अस्तर को लेना है और अस्तर को हम फोल्डिंग में बिछा लेंगे, क्योंकि हमारी पहले कटिंग अस्तर पर होती है जो हमें फिक्स मार्जिन के साथ कट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने देखिए फोल्डिंग में बिछा लिया है और अब इसके किनारे को पहले हम सीधा कर लेंगे, इसके बाद हम इस पर निशान लगाएंगे। तो अस्तर को मैंने सीधा कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी लंबाई रहेगी अस्तर की और ये हमारी चौड़ाई है। ठीक है, आपको लंबाई में से ही ब्लाउज़ की लंबाई निकालनी है, क्योंकि वो पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। अब हमें ब्लाउज़ लेना है, तो हमें पहले क्या करना है फ्रेंड्स, सीने का निशान लेना है। उसके लिए आपको इस तरह से बिछा लेना है अपने ब्लाउज़ को और हुक को बंद कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर हुक बंद कर रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, दो तरह से हम निशान लेते हैं। एक तो आप फोर्थ भाग का ले सकते हैं या फिर इस तरह से डबल लेयर में बिछाकर निशान ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह से ही निशान लेंगे। जो हमारी सिलाई रहेगी ना साइड से और दूसरी सिलाई तक, देखिए ये हमारी फिटिंग की सिलाई है ब्लाउज़ की। इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे वहीं से और दूसरी साइड तक यहाँ पर नापेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 19 इंच है। और दूसरा तरीका ये होता है, हम देखिए फोर्थ भाग को ही नाप लें। ये 9.5 इंच आ रहा है हमारा, तो ये हमारा परफेक्ट ही आता है। आप किसी तरह से भी नाप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कमर को नापेंगे। तो देखिए, कमर को मैं इस तरह से नाप रही हूँ जैसे कि हमने सीने को नापा है। ये 16.5 इंच आ रहा है हमारा। टू फोल्ड में हमारा ब्लाउज 19 इंच आया था, यानी 38 साइज है सीने की, और कमर की हमारी 33 साइज है 16.5 इंच के हिसाब से। अब एक तरीका ये होता है फ्रेंड्स, हमारी कमर का पूरा ही राउंड नाप लें हम आई पट्टी को छोड़ते हुए। ये देखिए, हुक पट्टी तक हमारा 33 इंच ही आ रहा है, यानी हमारा तरीका अलग रहता है, हमारा मेजरमेंट सेम ही निकल कर आएगा। अब हम बैक साइड से ब्लाउज़ को बिछाएंगे और जो हमारा शोल्डर की सिलाई रहेगी वहाँ से और कमर तक हमें नापना है। तो आप देख ही सकते हैं, ये हमारा जो 14.5 इंच फिक्स आ रहा है। ठीक है, तैयार लंबाई। हमें अस्तर पर निशान लेने हैं। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो देखा था आपने, हमारी 14.5 इंच आ रही है। आपकी जो आ रही है लंबाई तैयार, और उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेना है। तो मैं यहाँ 15.5 इंच आ रही हूँ, क्योंकि तैयार हमारा 14.5 इंच था। हम दोनों साइड 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लाइन को मैंने सीधा कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, शोल्डर लेने हैं हमें इसी लाइन पे से। हम पहले गले को नापेंगे, क्योंकि शोल्डर होते हैं ना हमारे, जो गले के अकॉर्डिंग लेने होते हैं हमें, एक नॉर्मल गले के लिए और एक हमें डीप गले के लिए। हमारा गला आपने देखा है 8 इंच है। फ्रेंड्स, मैं गले को 7.5 इंच रखूंगी, तो हमारा नॉर्मल ही गला रहेगा। नॉर्मल गले के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच शोल्डर लूंगी, क्योंकि हमें 6 इंच ही लेने होते हैं। और आर्म होल भी मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमारा ये 38 साइज का है। गले के अकॉर्डिंग हमारा जो शोल्डर चेंज होता है, साइज के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल लेने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीप गला ले रहे हैं तो 5.5 इंच लीजिएगा शोल्डर। ठीक है, आपको ब्लाउज से नापने की जरूरत नहीं है अगर बड़ा गला बना रहे। अब हमें देखिए चौथा भाग लेना है 9.5 इंच, क्योंकि हमारा 38 का 9.5 इंच था। आपका जो आ रहा है आपको वो लेना है यहाँ पर, क्योंकि हमें हमारी हर साइज का चौथा भाग ही लेना होता है। इस तरह से इंची टेप रखेंगे और चौथा भाग ले लेंगे, जो भी निकल कर आएगा। उसके बाद हम 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ 2 इंच मार्जिन प्लस कर दी हूँ और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हम सेम ही तरीके से कमर का निशान लेंगे। तो आपने देखा था हमारी 33 इंच है। 33 का हमारा चौथा भाग हुआ 8.25 इंच। अगर आपसे ऐसे नहीं बैठ रहा है तो आप देखिए, जो भी आपका निकल कर आ रहा है, इंची टेप को इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने 4 लड़ में फोल्ड किया है और यहाँ पर हमारा सेम ही निशान निकल कर आएगा चौथा। देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये 8.25 इंच ही आया है हमारा। अगर सिंगल फोल्ड करके भी आपको बता देते हैं कि आपको परफेक्ट किस तरह से निशान निकलेगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, आप सीने का भी इसी तरह से चौथा भाग निकाल सकते हैं, अगर आप इंच को नहीं समझते हैं। ठीक है,
1 इंच हम टक्स के लिए प्लस किए हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर में हमें टक्स के लिए 1 इंच अलग से प्लस करना होता है, जो मैंने लिया है। आपको भी सेम तरीके से लेना है, चौथा भाग लेने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें देखिए आर्मोल में गहराई करनी है। बैक के लिए हम 1.25 इंच से आर्मोल में गहराई करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ 1.25 इंच की दूरी ली हूँ कोने से। आपको सेम ही लेना है, कोई भी साइज हो आपकी चाहे। अब देखिए फ्रेंड्स, कोने से ऊपर की तरफ 2 इंच का दायरा रखेंगे और नीचे की तरफ भी हम कोने से 2 इंच दूरी रखेंगे। तो वही दूरी से हमें यहाँ पर गहराई करनी है, इस तरह से। आपको ज़्यादा खड़ी गहराई नहीं करनी है, नहीं तो झूल आ सकता है। ठीक है, अब 2 इंच में गले की चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई यहाँ पर 7.5 इंच रखूँगी गले को मैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ही गला है हमारा, आधा इंच उन्होंने कम करने के लिए बोला है और भी छोटा। तो यहाँ पर मैं 3 इंच नीचे से चौड़ाई ली हूँ और यहाँ बॉक्स रेडी करने के बाद सिंपल ही मैंने गोल नेक की शेप दी है यहाँ पर। अब फिर टक्स का निशान लेंगे। 4.5 इंच की दूरी ली हूँ नीचे से और लंबाई में टक्स की यहाँ पर 5.5 इंच ली हूँ और यहाँ पर लाइन को हम सीधा कर लेंगे। छोटे गले में हमें टक्स की लंबाई बढ़ा देनी है और डीप गले में हमें कम कर देनी है। जो मैंने 1 इंच मार्जिन के लिए लिया था ना, मैंने यहाँ पर ले लिया है वो आधा इंच दोनों तरफ सेंटर से। मार्किंग हो गई है बैक पल्ले की और कटिंग कर लेनी है। टक्स पर भी हमें कट लगा देना है ताकि दोनों तरफ हमारे निशान आ जाए। अब देखिए ये साइड हमारी खुली वाली साइड है जो बाहर की तरफ है, उसे अपनी तरफ पलट लेंगे हम, क्योंकि इस साइड से हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें किनारे से आधा इंच पर निशान लेना है और ये सीधा ही हमें यहाँ पर लाइन बना लेनी है आधा इंच छोड़ते हुए। अब हमें बैक पल्ला लेना है और जो हमने लाइन बनाई है आधा इंच को छोड़ते हुए, वहाँ से हमें बैक पल्ले को रखना है, आधा इंच को छोड़ते हुए रखना है। ध्यान रखें जहाँ आपका सेट हो रहा है वहाँ पर आप सेट कर लीजिए। उसके बाद जितने हमारे बैक के शोल्डर थे वो हमें बराबर ही लेने हैं और आर्मोल को भी बराबर लेना है। जैसे कि मैं ली हूँ, साइड को भी एक बार हम बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो देख ही सकते हैं आई हुक के लिए मैंने आधा इंच छोड़ ही दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड जो फिटिंग वाली साइड है ना, वहाँ से हमें 1.25 इंच बढ़ाना है और लाइन को सीधा कर लेना है। ये फ्रंट में हमें इस तरह से बढ़ाकर ज़रूर लेना है, नहीं तो आपका जो फ्रंट पल्ला छोटा पड़ता है वो छोटा ही रहेगा। अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका फिक्स ही दोनों पल्ले बराबर आएंगे। ठीक है, अब हमें लंबाई बढ़ानी है, तो लंबाई यहाँ पर हम क्या करेंगे 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला है। तो मैं उसके लिए देखिए 2.5 इंच पर निशान ली हूँ, दोनों तरफ से ले लेने हैं ताकि हमारी लाइन सीधी बने। तो इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रंट में मैं 2.5 इंच बढ़ाई हूँ, फिर से बता रही हूँ। जो बढ़ाना था वो बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बैक पल्ले को हटा लेना है और जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसे सीधा करेंगे और जो आर्मोल वाली लाइन है उसको भी हम बना लेंगे यहाँ पर। तो ये फिक्स हमारी लाइन है जो बन चुकी है। अब मैं गले का निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स। आधा इंच को छोड़ते हुए मैं 2 इंच की चौड़ाई ली हूँ, नीचे से 3 इंच ले रही हूँ और लंबाई मैंने 6.5 इंच ली। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की लेंथ को। अब मैं गले में नॉर्मल राउंड शेप दी हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स हमें आर्मोल में गहराई करनी है फ्रंट के लिए, तो 1/2 इंच से मैंने दूरी ली है कोने से और शोल्डर के ऊपर से ही हमें देखिए यहाँ से इस तरह से लाना है अंदर की तरफ से और फिटिंग वाले निशान से मिला देना। इससे आगे हमें गहराई नहीं करनी है। तो आप देख ही सकते हैं ये हमारी परफेक्ट गहराई हुई है। अब हम बेल्ट को अलग करेंगे। 13.5 इंच में शोल्डर से नीचे ली हूँ, जो भी हमारा 13.5 इंच नीचे आएगा वहाँ पर हमें सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब गले वाली साइड से ऊपर की तरफ मैं 1 इंच ऊपर निशान ली हूँ और खुली वाली साइड से मैं आधा इंच ऊपर निशान ली हूँ। 1 इंच गले वाली साइड से, आधा इंच बाहर वाली साइड से। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई लेंगे हम 38 साइज में हमें 4 इंच की दूरी रखनी है बेल्ट डाउन करने के लिए और यहीं पर हमारा टक्स आएगा। अब स्केल लेंगे और इस तरह से हम बेल्ट को डाउन कर देंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ से उठाएंगे और दूसरी साइड हम मिला देंगे। यहाँ पर हल्का सा हाथ से कर्व शेप कर लेना है आपको। देखिए ये हमारी परफेक्ट तरीके से बेल्ट अलग हो चुकी है फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी फिटिंग मिलेगी। अब देखिए हम यहाँ से हम टक्स लेंगे, 2.5 इंच हम लंबाई लेंगे टक्स की। हर साइज में आपको 2.5 इंच ही लेना है। चौड़ाई यहाँ पर हम 2 इंच रखेंगे टक्स की, सेंटर से 1-1 इंच दोनों तरफ से लेंगे और इनको इस तरह से हमें मिला देना है तिरछे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब टक्स की चौड़ाई आप देख सकते हैं 2 इंच है। अब हम देखिए गले वाली साइड तरफ का टक्स लेंगे, जितना भी हमारा मार्जिन बचा है उसका हमें हाफ कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से अब बीच में हम यहाँ पर निशान लेंगे और 3 इंच की लंबाई में हमें टक्स ले लेना है और इसकी चौड़ाई हमारी टोटल ही आधा से 1.25 इंच रहेगी, यानी फोल्डिंग से हमारा 1/2 इंच से भी हाफ रहेगा यानी। ठीक है, अब मैं देखिए साइड वाला टक्स लूँगी। तिरछे में मैं 2.5 इंच ली हूँ और बाहर वाली साइड से 2.5 इंच ऊपर निशान लिए हैं। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे।
और इस टक्स की चौड़ाई हमारी 1 इंच रहती है। सेंटर से हम हाफ इंच लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये टोटल हमारा 1 इंच हो जाएगा, सिलाई लगाएंगे हाफ इंच पर आएगी, ठीक है, फोल्डिंग से। अब इसके बाद फ्रेंड्स आर्मोल वाला टक्स लेना है। 2.5 इंच से मैं इस तरह से इंची टेप रख रही हूँ और जहाँ 2.5 इंच की दूरी आ रही है वहाँ पॉइंट लेंगे। अब हमें शोल्डर से इंची टेप रखना है, जहाँ 5.5 इंच आएगा वहाँ पर पॉइंट लेते हुए मिला लेंगे। और इसकी भी चौड़ाई हमारी 1 इंच आएगी। देखिए सेंटर से हाफ इंच दोनों साइड से लिया है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है पूरे ही फ्रंट पल्ले पर। अब हमें देखिए फ्रेंड्स कटिंग कर लेनी है। तो बेल्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब हाफ इंच ऊपर मैंने साइड से जो निशान लिया था ना, उस कपड़े को हमें इसमें से निकाल लेना है। आर्म होल पर भी गहराई कर लेनी है और गले को भी अलग कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट और ऊपर का पार्ट बराबर ही है, लेकिन टक्स जब हमारा 2 इंच का आएगा तो ये बड़ी रहेगी हमारी बेल्ट। तो 1.5 इंच हमें साइड से निकाल देना है। अब मैं बैक पल्ले के गले की भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक पल्ले दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमें बाजू निकालनी है। तो देखिए पहले से हमारा डबल फोल्ड में है अस्तर, अब हम दूसरा फोल्ड और करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। इसके बाद हमें नीचे से किनारे को सीधा करना है। ये देखिए इस साइड हमारी मोहरी रहेगी। अब फ्रेंड्स देखिए ब्लाउज लेना है और उसकी हमें यहाँ पर स्लिप्स की लंबाई नापनी है कि कितनी स्लिप्स हैं इसकी। तो देखिए ये 6.5 इंच हमारी तैयार स्लिप्स है, मैंने शोल्डर से ही रखा है। इंची टेप को फिक्स सिलाई से रखना है आपको। अब 6.5 इंच हमारी तैयार है, तो 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। आपकी जितनी भी आ रही है बाजू की लंबाई उसमें 1 इंच प्लस करते हुए ही आपको लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा मोहरी में जाएगा, आधा इंच हमारा स्लिप्स को जोड़ने में जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैं 7.5 इंच की लंबाई लेते हुए निशान को सीधा कर ली हूँ। अब एक निशान में 3 इंच नीचे ले रही हूँ, क्योंकि हमारी नॉर्मल बाजू है। तो नॉर्मल जैसे कि आप 7 इंच तक की बाजू बना रहे हैं तो 3 इंच की गहराई करनी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमें क्या करना है, बैक पल्ला लेना है और उसकी आर्मोल नापनी है हमें। आप चाहें तो अपने सिले हुए ब्लाउज को भी नाप सकते हैं। अगर आप जो कटिंग कर लिए उसको नाप रहे हैं तो और अच्छा है, आपको मार्जिन प्लस करना नहीं है अलग से। अभी देखिए हमने नापा है तो हमारी तैयार है जो ये आर्मोल 8 इंच आ रही है। 2 इंच हम मार्जिन प्लस किए हैं, यानी ये 10 इंच है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे। पहले तो 8 इंच पर रखेंगे जो हमारी फिटिंग थी, यहाँ पर हमारी फिटिंग आ रही है। और इसके बाद हम 2 इंच इसमें मार्जिन का प्लस कर देंगे। अब हमें मोरी लेनी है, तो ब्लाउज़ की मोरी को नाप लेना है। इस तरह से रखेंगे, सीधा खींचेंगे हम मोरी को। और देखिए 5.5 इंच आ रही है। अब 5.5 इंच मोरी लेंगे और 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस कर देंगे हम। ये देखिए तो हमने दोनों ही निशान ले लिए हैं। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है, मार्जिन का मार्जिन से और फिटिंग का फिटिंग से। तो यहाँ पर देखिए निशान हमने मिला लिए हैं। अब इसके बाद हम गहराई करेंगे स्लिप्स में, 3 इंच हम बराबर रखेंगे लंबाई से और फिर हम यहाँ से डाउन करेंगे। तो हमारा जो फिटिंग का निशान है वहाँ तक ही हमें यहाँ पर डाउन करना है। और इसके बाद हम हाफ इंच पर फ्रंट के लिए गहराई कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट के लिए गहराई हो चुकी है। चाहे तो साथ के साथ गहराई को कट कर सकते हैं, लेकिन मैं जोड़ने के बाद ही कट करती हूँ। अब मैंने देखिए बाजू की भी कटिंग कर ली है और जितनी भी हमारे पार्टों की कटिंग होनी है अस्तर पर वो हमने कर ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम मेन कपड़ा लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं हमारा ये सिल्क का ब्लाउज है और दोनों साइड इसमें बॉर्डर है। अगर आपके ब्लाउज में दोनों साइड बॉर्डर है तो एक साइड आपको बैक पल्ले की निकालनी है और एक साइड बाजू। तो देखिए जो हमारी कमर रहेगी ना वो मैंने बॉर्डर की तरफ रखी है ब्लाउज की, और फिर जो हमारा आर्म होल है उधर साइड मैंने फ्रंट पल्ले को जमाया है ताकि हमारा नीचे की तरफ कपड़ा बच जाए। इस तरह से आपको फिक्स करना है, अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर कट करूँगी, हमें फिक्स नहीं कट करना है मेन कपड़े के साथ। बाद में हम कच्चा करने के बाद इसे छांट देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम सारे पार्ट पर कट कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बेल्ट को भी अलग कर लूँगी। देखिए ऊपर के पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब हमें नीचे से अपनी बाजू को निकालना है। नीचे से हम बॉर्डर को बराबर रखेंगे और 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों स्लिप साथ में निकालनी है जैसे हमने अस्तर पर निकाला है स्लिप्स को। तो इस तरह से हमें देखिए स्लिप्स को जमाना है। जो हमारी मोहरी रहेगी वो बॉर्डर की साइड में रहेगी, ठीक है। अब हमने देखिए बाजू को भी कट कर लिया है और ये हमारा इतना सारा कपड़ा बच चुका है। नीचे से मैं देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है ना, ये हम आई की पट्टी के लिए कट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेन कपड़े के साथ हमारे सारे पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रेंड्स इसकी सिलाई करने चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बैक पल्ले पर आपको कच्चा करके बता रही हूँ, इसी तरह से हम सारे पार्ट पर कच्चा कर लेंगे।
तो देखिए पहले आपको क्या करना है, अगर आप पलट रहे हैं बैक पल्ले की कमर को तब तो आप सीधी साइड से रख लीजिए अस्तर को और सिलाई लगाकर सीधी ही कमर पर पलट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कमर पट्टी लगाऊंगी तो उसके लिए हमें देखिए उल्टी साइड से अपने अस्तर को रखना है। पहले तो हम नेक पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, बीच में आप पिन अप कर सकते हैं ताकि ये हिले नहीं। और हाथ का ध्यान रखना है आपको, हाथ से झूल को निकालते जाना है और एक हत्थी को जमा कर रखना है, फिर सिलाई लगानी है चारों तरफ, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, उससे मशीन के साथ ही कच्चा करना। तो देखिए मैं कच्चा कर ली हूँ। अब जितना भी हमारा मेन कपड़ा दिखेगा अस्तर के अलावा वो सारा हमें छांट लेना है चारों ही तरफ से, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने सारे कपड़े को छांट लिया है और बिल्कुल भी झोल नहीं आया है हमारे बैक पल्ले पर। सेम ही तरीके से हमें सारे पार्ट्स लेने हैं और उन पर कच्चा कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं एक एक चीज़ अगर आपको बताऊंगी तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। तो बस आपको पता ही है कि कच्चा किस तरह से करना है, बस आपको आमने सामने रख लेना है बेल्ट को और फ्रंट पल्ले को। तो देख सकते हैं मैंने सारे पल्ले पर स्टिचिंग कर ली है, यानी जोड़ लिया है मेन कपड़े के साथ। अब हमें इनका भी कपड़ा छांट लेना है। तो देखिए हमने सारे जो पार्ट है ना वो जोड़ लिए हैं। मैंने बाजू को नहीं जोड़ा है क्योंकि हमारी बाजू लेंगे और उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स मैं पलटूंगी, ठीक है। आप देखिए अगर जैसे बैक पल्ले को भी पलट रहे हैं ना तो इसी तरह से आपको सीधी साइड से अपना अस्तर रखना है। जैसे मैं बाजू को रख रही हूँ, मोहरी को मिलाते हुए मैंने रखा है और 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही बाजू पर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा रही हूँ। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अस्तर को हमें पलटना है और जो मार्जिन रहेगा वो अस्तर की तरफ रखना है। किनारे से एक सिलाई चलाएंगे हम सीधी ही। फ्रेंड्स इस सिलाई से हमारा अस्तर है ना जो बहुत फिनिशिंग से अंदर की ओर पलट जाता है और उभार नहीं रहता है इसमें, ठीक है। ये जम जाता है और हमें किनारे पे सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें नॉर्मल ही साइड में सिलाई लगा लेनी है जैसे कि हमने कच्चा करना होता है उस तरह से। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से सिलाई लगा ली हूँ और एक्स्ट्रा कपड़े को अब छांट लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं एक ही बार में हमारी बाजू है जो फिनिशिंग से रेडी हो गई है, ठीक है। सेम तरीके से मैंने दूसरी बाजू को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद क्या करना है, मोहरी हमारी तैयार हो जाती है तो दोनों मोहरी को बराबर से नाप कर रखेंगे हम मिलाते हुए। अगर हमारी बाजू थोड़ी बहुत भी हमें कम ज़्यादा लग रही है ना तो ऊपर की तरफ से उसे छांट लेना है। तो यहाँ पर हमारी बाजू हैं जो बराबर हैं। इसके बाद फ्रंट पल्ले को लेना है और 20 सेंटर से हमें देखिए टक्स को पकड़ेंगे और तिरछे में ही हमें सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से हम हाफ पर सिलाई लाएं और एकदम से हम उसे मोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। शुरू से ही आपको यहाँ पर तिरछे में सिलाई लानी है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तभी आपका फिनिशिंग से टक्स से जो रेडी होगा। इसके बाद जो हमारा गले वाली साइड का टक्स है ना उसको लेंगे। इसकी सिलाई हमारी टोटल ही जो खुला रहेगा आधा इंच रहेगा, आपको 1/2 इंच पर लेना है आधे से भी, ठीक है। अब हमें साइड वाला टक्स लेना है 20 सेंटर से, उसको भी पकड़ना है और आधा इंच के मार्जिन से इसकी सिलाई आएगी हमारी। नहीं खुला रहेगा तो 1 इंच, फोल्डिंग हमारी आधा इंच की आती है। सेम ही आर्मोल का आएगा हमारा 1/2 इंच के मार्जिन से ही। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने टक्स को कंप्लीट कर लिया है और चारों ही टक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आप इसका पफ देख सकते हैं किस तरह से हमारा एक कटोरी टाइप में बन चुका है। जब हम इसे सीधा करेंगे तो यहाँ हमारा ये उभार देख सकते हैं। आपकी चेस्ट जो चपटा हो जाती है वो नहीं होगी। अगर आपका इस तरह से आएगा ना तो समझिए आपका परफेक्ट फिटिंग आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे पल्ला है जो हमारा उसको भी रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए इस पल्ले को भी रेडी कर लिया है। सेम ही तरीके से हमारे दोनों पल्ले रेडी हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। तो देखिए एक बेल्ट हमारी इस साइड आएगी और एक बेल्ट हमारी इस साइड रखेंगे। जब हम बेल्ट को जोड़ेंगे ना तो हमारी बेल्ट की डायरेक्शन जो इस तरह से होनी चाहिए और बेल्ट का जो कोना है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहना चाहिए जो हमारा ब्लाउज है। और टक्स को हम अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपको इस साइड में समझ नहीं आ रहा है ना तो दूसरी साइड आपको अच्छे से बता देंगे। 2 सिलाई लगानी है तो आप बेल्ट की फिटिंग देख सकते हैं। जो शेप हमारी परफेक्ट आई है इसकी, देखिए इस तरह से हमें कोने को बाहर रखना है, ठीक है। और आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। अब ये टक्स देख लीजिए आप, इस तरह से फोल्ड करना है आपको, इस तरह से नहीं दबाना है, सिर्फ कोने को फोल्ड करेंगे और दबा देंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। और सीधी ही सिलाई चला लेंगे।
अब एक सिलाई और से लगा लेनी है। बेल्ट पे आपको ना 2 सिलाई ज़रूर से लगानी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरफ जो बेल्ट जोड़ ली है, दोनों ही हमारी बेल्ट है जो परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई के लिए मैंने मेन कपड़े की 3 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है और इतना ही चौड़ा मैंने अस्तर लिया है। जो हमारी आई पट्टी होती है उल्टे हाथ की तरफ आएगी, जो उल्टे हाथ की तरफ पल्ला होता है और सीधे हाथ की तरफ पल्ला होता है उस पर हमारी हुक पट्टी आती है, ठीक है। और देखिए आई पट्टी को हम उल्टी साइड से लगाते हैं, तो हमारा जो मेन कपड़ा रहेगा ना उसकी सीधी साइड हमारी ब्लाउज की तरफ रहेगी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से रखा है। इतना हमने आई हुक के लिए मार्जिन लिया था ना, उस मार्जिन के साथ हमें सीधी ही सिलाई चला लेनी है और फिर पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और इसके जड़ में हमें एक सिलाई ज़रूर से लगानी है, फिर सीधा करेंगे ब्लाउज़ को। अब देखिए हाफ जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा जो मार्जिन था ना वहाँ तक फोल्ड होगा, फिर दूसरा फोल्ड हमारा जो मार्जिन हमने लिया है उस सिलाई तक हो जाएगा, ठीक है। सिलाई को हमें कवर करते हुए किनारे से सिलाई लगानी है इस तरह से और एक सिलाई हम बीच से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही तरफ से फिनिशिंग से पट्टी रेडी हो गई है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स हमें हुक पट्टी को रेडी करना है, तो हमें इस वाले पल्ले को लेना है और हुक पट्टी हमारी सीधी साइड से रखी जाती है, तो उसके लिए हमें अस्तर की ही ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर मैं फोल्डिंग से 3 इंच ली हूँ। अगर आप फोल्डिंग से लगा रहे हैं ना तो पट्टी की चौड़ाई 3 इंच लीजिए, अगर आप सिंगल फोल्ड लगा रहे हैं तो 2 इंच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम तरीके से हमें सिलाई लगानी है और ऊपर से सिलाई लगाते हुए हम अंदर पलट देंगे, तो फिनिशिंग से हमारी पट्टी यहाँ पर पलट जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साइड से हमारा कोई भी उभार नहीं आया है। जैसे हम टक्स लेते हैं, आप देखते हैं एक साइड हमारी बाहर निकलती है तो कट करना होता है, तो सारी चीज़ें हमारी बराबर आई हैं। तो फ्रंट पल्ले को रेडी कर लिया है, अब बैक पल्ले को लेना है। बैक पल्ले के जो टक्स थे हमने जितना मार्जिन लिया ना, हाफ इंच के मार्जिन से हमें फोल्डिंग में यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं दोनों ही साइड। टक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं ये 2 इंच कमर पट्टी ली हूँ चौड़ाई में और इस पर हम सीधी सिलाई चलाएंगे। फिर पट्टी को पलटने के बाद हमें सीधी एक ऊपर से सिलाई लगानी है जड़ में, और देखिए एक फोल्ड करेंगे पहले, फिर दूसरा फोल्ड हम अंदर की ओर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पट्टी को अंदर फोल्ड कर लिया है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हम सीधी साइड से बैक पल्ले को रखेंगे और फ्रंट के दोनों पल्ले लेंगे, हम सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे। गले वाली साइड गले की तरफ होनी चाहिए और फिर शोल्डर को हमें इस तरह से जोड़ लेना है। ये देखिए पक्की सिलाई लगा लेनी है हमें। अब देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फिनिशिंग की बात करेंगे तो देखिए इस तरह से शोल्डर को पकड़ना है, आर्म होल हमारी बराबर होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो छांट दीजिए, हमारा बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद हम कमर से फोल्ड करेंगे, यानी हमारी बैक पल्ले की कमर तैयार है, जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा ना वहाँ निशान लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी तरफ हम कर लेंगे और वहीं से हमें कमर पट्टी लगानी है। देखिए ये हमारी गले वाली साइड है, यहाँ से एक साइड तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे और जो हमारी साइड है ना फिटिंग वाली, जो हमने निशान लगाया वहीं पर हमारी सिलाई आनी चाहिए और फिर हम इसे फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर। ये देखिए तो यहाँ पर हमारे बैक पल्ले के बराबर हमारी साइड जो रेडी हो चुकी है। अब सेम तरीके से फ्रेंड्स हमने दूसरी तरफ पट्टी लगानी है, लेकिन उसके लिए हम पहले गले वाली साइड को दोनों तरफ मिला लेंगे। देखिए इस तरह से अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा रहेगा ना बेल्ट, वहाँ हमने निशान लगाना है ताकि हमारा बेल्ट यानी गले वाली साइड की तरफ बराबर ही आए हमारा पट्टी है जो। देख ही सकते हैं मैंने यहाँ दूसरी तरफ कमर पट्टी लगा ली है और हमारी ये आई हुक की पट्टी हैं जो बराबर ही आ रही हैं, ठीक है। अब एक बार देख लेंगे कि हमारे दोनों पल्ले बराबर हैं, तो आप देख ही सकते हैं अब ये बराबर है। हमारी फिनिशिंग से यहाँ पर फिटिंग आने वाली है क्योंकि हमने बाजू को भी बराबर कर लिया है। अब फ्रेंड देखिए शोल्डर को खोलना है, अब यहाँ पर बाजू जोड़नी है। तो बाजू जोड़ने के लिए आपको बाजू खोलना है, जो आपकी बाजू ना फ्रंट की तरफ जाएगी वहाँ पर हम हाफ इंच से गहराई कर लेनी है हमें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब जोड़ने जाती हूँ ना तभी साथ के साथ गहराई करती हूँ। अब हमारा बाजू का जो सेंटर है और ब्लाउज़ का शोल्डर है ना, वहाँ से निशान को मिलाते हुए बीच से ही सिलाई शुरू करेंगे और देखिए सिलाई को पूरे राउंड पर हम कंप्लीट कर लेंगे। मार्जिन आपको बराबर ही रखना है दोनों साइड, फिर पलटेंगे और अब इस साइड से हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं हमारी बाजू की गोलाई और ब्लाउज़ की गोलाई ना बराबर ही आई है। इस तरह से नाप कर अगर आप कटिंग करेंगे तो परफेक्ट स्लिप्स कट होने वाली है। अब सेम तरीके से ही हम फ्रंट के लिए गहराई करते हुए बाजू पर इस बाजू को भी हम जोड़ लेंगे।
तो फ्रेंड्स दोनों साइड मैंने बाजू जोड़ ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें सीधा ही फोल्ड करना है। देखिए सेंटर से बाजू को पकड़ेंगे इस तरह से, और सीधा पकड़ते हुए हमें लंबाई में ना साइड में सीधी सिलाई लगानी है। बिल्कुल बहुत ही कम कपड़े को पकड़ते हुए, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना उसके पास ही हमें सिलाई लगानी है। और जो बाजू का मार्जिन है ना हमारा अंदर का, वो ऊपर की साइड रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और फटाफट से अपनी फिटिंग लगा लेंगे, जो भी हमारी फिटिंग थी। अभी आप देख सकते हैं 8.25 इंच हमारी कमर थी, और 9.5 इंच हमारी सीना था, और 5.5 इंच हमारी आर्म थी, ठीक है, सॉरी गोलाई थी बाजू की। अब इन निशानों को इस तरह से सीधा करेंगे और सीधी ही हमें सिलाई दोनों तरफ लगा लेनी है फ्रेंड्स। अब इससे क्या होगा, हमारी जो सिलाई मार्जिन था ना फिटिंग का, वो अंदर जा चुका है। इस तरह से हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। तो मैंने सिलाई को लगा लिया है जो फिटिंग वाली थी। अब मैं ये पाइपिंग ली हूँ। अब मैं गले को रेडी कर रही हूँ। 1/2 इंच बाहर की तरफ छोड़ा है मैंने, और पूरे ही नेक पर मैं यहाँ पर पट्टी को लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है गले का उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए जो मैंने 1/2 इंच छोड़ा उसे फोल्ड करेंगे, और एक फोल्ड पट्टी को करते हुए हम पूरे ही नेक पर सिलाई लगा लेंगे। अभी मैं एक फोल्ड कर रही हूँ। आप जो एक फोल्ड करोगे ना उसके साथ हमारा जो गले का मार्जिन है वो दब जाना चाहिए अंदर का, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें देखिए दूसरा फोल्ड कर देना है, और फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग है जो बाहर की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर आपको ऊपर से फिनिशिंग वाली एक बराबर मार्जिन लेते हुए पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये सिलाई हम गले पर रखेंगे, तुरपाई नहीं करनी है हमें। आप हम पाइपिंग की जगह पर पट्टी भी लगा सकते हैं तुरपाई वाली। तो आप देख ही सकते हैं हमारा नेक है जो फिनिशिंग से रेडी हुआ है, बिल्कुल भी झोल नहीं आता है आपको। तो फ्रेंड्स हमने पूरे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर ली है यहाँ पर, और हमारा ब्लाउज़ है जो रेडी हो गया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं, क्योंकि हमने सारे पल्लों को ना साथ के साथ छांटा है। ये हमारी फिनिशिंग होती है इस तरह से ब्लाउज़ में, और हमारी सिलाई है ना जो फिटिंग वाली वो बराबर आई है। यहाँ पर मैं देखिए हुक पट्टी और आई पट्टी पर यहाँ पिन अप कर लूँगी, क्योंकि हमारा आई हुक नहीं हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं हमारे दोनों पल्ले हैं ना एकदम बराबर आए हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। कमर भी हमारी बराबर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको अगर इसमें फिनिशिंग और फिटिंग में समझ में नहीं आया होगा तो आपको ना अलग से इसकी फिटिंग और फिनिशिंग की वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।